तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, जहां भी होंगे अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो मेरे प्यारे बंधु, आज हम आपके बीच कुछ समय के बाद आया हूं। जो थोड़ा सा कुछ न कुछ हो गया था, जिसकी वजह से मैं आपके बीच नहीं आ सका। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आ गया हूं, आपके साथ रहूंगा, एग्जाम तक आपके साथ बना रहूंगा। तो आज हम वो बात करेंगे जो आपको एग्जाम से रिलेटेड होगा। यानी जो भी मुद्दा आने वाला होगा, जो भी टॉपिक आने वाला होगा, जो भी वीडियो आने वाला होगा आपके बीच, वो सारे वीडियो क्या होंगे? एग्जाम से रिलेटेड होंगे और खास होने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप घबराए नहीं, अभी भी आपके पास वक्त बहुत अच्छा है। तो उन वक्तों का सही इस्तेमाल करना सीखेंगे और सही इस्तेमाल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपके लिए लेकर आए हैं हम एक बहुत ही खास चीज, जो आज हमारा इंपॉर्टेंट होने वाला। वो क्या है देखते हैं। देखिए, बिहार जो है, बिहार बोर्ड आपका उस क्लास टेंथ का और 12 दोनों के लिए ही यह वीडियो खास होने वाला है। ठीक है, ये दोनों के लिए खास होने वाला है। अब खास क्या होने वाला है, देख पा रहे होंगे कि आप लिखा हुआ है उर्दू। उर्दू में यह क्या है? उर्दू में आपको खत कैसे लिखना है, कैसे एग्जाम हॉल में खत को लिखना है। अगर आप खत से डरते हैं कि खत मुझे नहीं आता है, जिसकी वजह से मेरा नंबर कम हो जाएगा, तो आपको डरने की अब कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके बीच एकदम आसान ट्रिक के साथ एकदम कुछ पॉइंट्स को याद रखवाऊंगा, आपको बताऊंगा, जिनके माध्यम से आप पूरे खत को अच्छे से लिख पाएंगे एग्जाम हॉल में और पूरे अंक को प्राप्त कर सकेंगे। तो आइए प्यारे बच्चों, बताते हैं आज आपको खत के बारे में। तो इस खत से आपको 5 नंबर यानी 5 अंक आप पूरा प्राप्त कर लेंगे, चाहे वो कोई भी क्लास में हो, 10th में हो या 12 में हो। ठीक है, तो आइए इनके माध्यम से हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या होने वाला है, देखिए। अब आपके बीच खत को हम खोल लिए हैं। इसमें लिखा हुआ क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अपने अपने एक मिनट, कलर चेंज कर लेते हैं। अपने अपने बड़े भाई को एक खत लिखना है। ठीक है, लिखे। अपने बड़े भाई के पास एक खत लिखना है जो इम्तिहान की तैयारी से मुताल्लुक हो। मतलब अपने बड़े भाई जो होते हैं, उनके पास एक खत लिखना है, और वो किससे रिलेटेड होना चाहिए? तो इम्तिहान से रिलेटेड होना चाहिए, एग्जामिनेशन से रिलेटेड होना चाहिए खत। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब लिखना आपको यूं लिखना है, पहले आना है और लिखने में पेज के साथ साथ ऊपर वाले फ्रंट पर क्या लिखना है आपको? अज इम्तिहान हॉल। ठीक है, या फिर इम्तिहान हॉल ना याद रहे तो इम्तिहान गाह भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये बात को भी आप लिख सकते हैं, अज इम्तिहान हॉल या फिर अज इम्तिहान गाह। ठीक है, इन दोनों चीज को आप लिख सकते हैं। सबसे पहले यही लिखना है जो इंपॉर्टेंट है। उसके नीचे जस्ट आना है, इसके नीचे यहाँ, और नीचे लिखना है मोरखा। क्या लिखना है? मोरखा। अब मोरखा क्या होता है? मोरखा आप देखे होंगे, हिंदी में इसको बोलते हैं डेट, परीक्षा, सॉरी, डेट मतलब दिनांक। और यहाँ पर जो हम लोग आज इम्तिहान हॉल होता है, गाह या हॉल हुआ, इसका मतलब होता है परीक्षा भवन। ठीक है, जैसे हिंदी में लिखते हैं कोई आवेदन वगैरह, निवेदन वगैरह लिखना रहता है, तो उसमें परीक्षा भवन लिखते हैं, परीक्षा हॉल लिखते हैं। ठीक है, इसी तरह उर्दू में अज इम्तिहान हॉल या अज इम्तिहान गाह लिखा जाता है। मोरखा का मतलब हो गया दिनांक, मतलब कौन डेट में लिख रहे हैं। तो 17 फरवरी 2025। ठीक है, इस बात को याद रखना है। मैट्रिक वालों के लिए, 10th वालों के लिए यह 17 फरवरी का ही आपका पेपर है उर्दू का, इसलिए हम इसी डेट को लिख करना है। ठीक है, अब यहाँ पर इम्तिहान हॉल क्यों लिखा जाता है? इसको लिखने का रीजन है, ये है, आप घर से लिखेंगे तो घर का नाम दिया जाएगा वहां पर, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट से लिखेंगे तो वहां पर कोचिंग इंस्टीट्यूट लिखाता है। बट आपको वहां पर एग्जाम हॉल में कोचिंग से ना लिखना है, ना घर से लिखना है, एग्जाम हॉल से लिखना है, इसलिए इसको लिखा जाता है अज इम्तिहान गाह या फिर हॉल। ठीक है, उसके जस्ट नीचे मोरखा लिखना है, डेट, मोरखा मतलब डेट, तारीख लिखना है, तारीख 17 फरवरी 2025 जो आपका रहेगा। ठीक है, आइए इसके जस्ट आपको नीचे आना है, इस वाले लाइन के नीचे आना है, और नीचे थोड़ा सा नहीं हटके, ठीक है, ना कि पूरा साइड से, मोहतरम। अब देखिए भाई पर लिखना है, तो भाई पर लिखना है मोहतरम जनाब भाई जान, मोहतरम जनाब भाई जान। अब बड़े भाई होते तो उनको थोड़ा इज्जत दिया जाता है, इज्जत से पेश आया जाता है, इसलिए लिखेंगे मोहतरम जनाब
भाईजान, ठीक है। और उसके जस्ट नीचे आपको ये वाले लाइन में लिखना है अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, ठीक है। ये बात को आपको लिखना है। कई दफा या बार दफा आपने देखा होगा कि मोहतरम भाईजान हो, इन्हीं के साथ में अस्सलामु अलैकुम लिख दिया जाता है। तो आपको ऐसा गलती नहीं करना है। वैसे लिख भी सकते हो बट अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। इस टाइप से लिखोगे जस्ट नीचे उसके, तो आपको काफी अच्छा दिखने में लगेगा और खूबसूरत लगेगा कॉपी पर, ठीक है। तो ये यहाँ लिखना है। अब इसके पैराग्राफ जो आपका छूटा होता है, पैराग्राफ जो इधर छूटा होता है कॉपी में छूटा होता है, उसके बाद शुरुआती में इनको बीच में लिखने के बाद आप चले जाएंगे लाइन के पहले हिस्सों में, ठीक है। पैराग्राफ के पहले हिस्से में चले जाना। अब यहां से स्टार्ट करना है। देखिए अब क्वेश्चन जो बोल रहा है इम्तिहान की तैयारी के बारे में बताना है, तो यहाँ लिखेंगे मैं खुदा के फजलो करम से, मतलब मैं अल्लाह ताला के फजलो करम से क्या हूँ, यहाँ खैरियत से हूँ, मतलब यहाँ से जो एग्जाम दे रहा हूँ मतलब वहां सही से हूँ, ठीक है। आगे है उम्मीद है कि आप भी बखैर वाफियत होंगे, मतलब आगे यह बता रहा है कि आप भी अच्छे से होंगे, पूरे अच्छे से होंगे, ठीक है। इसके बाद लिखना ये जरूरी है कि मेरा मैट्रिक का इम्तिहान होने वाला है। अब लिख क्यों रहे हैं, आपको पता है कि क्वेश्चन बोला गया है इम्तिहान के बारे में बताने के लिए, तो आप बोलेंगे ना कि लिखना ये जरूरी हुआ कि मेरा कुछ ही दिनों में क्या चीज होने वाला है, मैट्रिक का इम्तिहान होने वाला है। अभी मैं तमाम मुज़ामीन की मजमुई तैयारी कर रहा हूँ मतलब अभी मैं सभी सब्जेक्ट का, सभी विषयों की तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा उर्दू और हिंदी, यहाँ पर आपको लिख देना है मेरा, और उर्दू हो या हिंदी, जैसे यहाँ पर हम कुछ ले लिए, आपको जो सब्जेक्ट अच्छा लगे उसका नाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो मेरा उर्दू और हिंदी मजमून जो है वो ठीक है, ठीक है, मतलब ये दोनों सबसे अच्छा है। आपका जो सब्जेक्ट अच्छा होगा उसके बारे में पहले लिख देंगे आप, अच्छा, ठीक है। लेकिन साइंस और हिसाब कमजोर है, मतलब साइंस का पेपर या क्वेश्चन जो होते सब्जेक्ट होते हैं वो और मैथ्स का सब्जेक्ट दोनों थोड़ा कमजोर है, मतलब तैयारी के अकॉर्डिंग थोड़ा अभी कमजोर है, ठीक है। तो आप इस बात को लिखेंगे। अब इसके बाद आपको क्या लिखना है बच्चों, इसके बाद आपको लिखना है, इसके बाद आपको लिख देना है ये वाला लाइन। देखिए अब क्या लिखना है, इसलिए वहां पर आपको पता चल गया कि साइंस और मैथ यानी हिसाब कमजोर है, इसलिए साइंस और हिसाब में खास मेहनत करना होगा, ठीक है। और बता रहे हैं कि अपने भाई को कि मुझे साइंस और हिसाब के पेपर में सब्जेक्ट में क्या करना है, खास मेहनत करना होगा। मेहनत के बाद इम्तिहान के, और जब मेहनत पूरा हो जाएगा तो इम्तिहान के अच्छे नताइज की उम्मीद कर सकता हूँ, मतलब जब मैं मेहनत कर लूंगा, मेहनत अच्छे से करके लाऊंगा, हर चीज सब्जेक्ट की तैयारी करके जाऊंगा एग्जाम हॉल में, तो क्या होगा, मेरे अच्छे नतीजे आ सकते हैं, एग्जाम के अच्छे नतीजे आ सकते हैं, ठीक है। आपने इम्तिहान का तैयारी के बारे में दरफियात कहा था, मतलब आपने इम्तिहान की तैयारी के बारे में पूछा था, जैसा कि मैंने अर्ज किया अभी औसत दर्जे यहाँ पर दर्जे है, ठीक है, औसत दर्जे की तैयारी है, मतलब पूरे ठीक ठाक नहीं हुआ है, मतलब कुछ कुछ बाकी तैयारी रह गया और कुछ हो चुके हैं, ठीक है। उम्मीद है कि इम्तिहान के वक्त तक, और मुझे उम्मीद है कि इम्तिहान के वक्त तक मेरी तैयारी जो हो जाएगी, क्या हो जाएगी, मुकम्मल हो जाएगी, मेरी तैयारी क्या हो जाएगी, मुकम्मल हो जाएगी, यानी कंप्लीट हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, ठीक है। तमाम हालात काबिले शुक्र है, अब जितने भी मेरे हालात हैं वो क्या है, काबिले शुक्र है, ठीक है। आगे आप देखेंगे कि घर में, अब यहां तक आपको लिखने के बाद थोड़ा सा रुक जाना है, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बात था, क्वेश्चन बोला था इम्तिहान के बारे में बताना है, तस्करा करना था, तो इम्तिहान के बारे में आप जिक्र कर चुके हैं, क्या था नहीं था, ठीक है। क्वेश्चन जो बोलेगा उसके रिलेटेड आपको जवाब देना है। फिर लास्ट वाला ये वाला जो आपको लाइन दिख रहा है, ये लाइन लिखना है सभी में, ठीक है, चाहे कोई भी क्वेश्चन पूछे, खत में लिखने में जाए, कोई भी क्वेश्चन रहे उससे रिलेटेड कोई बात आप जो रहेगा वो बात लिखेंगे, और लास्ट वाला में लिखेंगे घर में बड़ों को सलाम और छोटे को प्यार, ठीक है। ये बात आपको लिखना है लास्ट लाइन में, उसके बाद फुल स्टॉप रुकेंगे, और रुकने के बाद आप इस साइड पेज के इस साइड, उस साइड नहीं रहेंगे, ठीक है, इस साइड आपको क्या लिखना है, फकत वसलाम, ठीक है, और नीचे में क्या लिख देंगे, नाम लिख देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं अपना नाम लिखता हूँ, ठीक है, मैं अपना नाम लिखता हूँ सनाउल्लाह, ठीक है, तो यहाँ नाम लिख देंगे।
टेंथ वालों के लिए सिर्फ इतना काम करना है, इतना काम करना है टेंथ वालों के लिए। याद रखें, ये वाला चीज आपको नहीं करना है टेंथ वाले बच्चों के लिए, ठीक है। टेंथ वालों के लिए सिर्फ इतना काम करना है, फकत वसलाम और जस्ट नीचे आपको अपना नाम लिख देना है, ठीक है। ये रहा टेंथ के लिए। अब जो 12 में बच्चे होंगे यानी इंटर का एग्जाम देंगे, उनको थोड़ा सा मामला बढ़ जाता है। ये सारे चीज वैसे ही रहेंगे, ये सारे चीज वैसे ही रहेंगे, बट आपको यहाँ पर लिखेंगे, फिर वही चीज लिखेंगे, फकत वसलाम आपको भी लिखना है और साथ में यहाँ नाम भी लिखना है। बट एक ठो और चीज कर लेना है, थोड़ा सा एक ठो और चीज कर लेना है, जिसकी वजह से आपका नंबर कटे नहीं, कम नंबर नहीं आए। आपको लिखना क्या है, एक बॉक्स बनाना है इस टाइप का, और बॉक्स को 2 हिस्सों में करना है। अब देखिए मीम और सीन नजर आ रहा होगा, छोटी सीन, ठीक है। मीम सीन क्या है, कोई भी जगह है, कोई भी कहा जहां भाई हो वहां उसके बारे में मीम सीन एक कंपनी का नाम मान लेते हैं, ठीक है। एक क्या है, कंपनी का नाम है जिसमें काम कर रहा है, ठीक है। वहां है मेरा भाई, और कोई जगह जैसे पटना है तो पटना के बारे में लिख देते हैं, यहाँ पर पटना भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, कि पटना में है मीम सिंह नाम की कंपनी, और मेरा भाई क्या है, मैं उसका भाई हूँ, और मैं उसका भाई जैसे नाम लिख दिया है यहाँ पर, नाम लिख दिया राशिद अहमद, और ये कहाँ से है, कहाँ से रहने वाला है, मधुबनी से। तो वो चीज को आपको लिख देना है। इस चीज को लिखने के बाद ये कंप्लीट हो जाएगा, और इस साइड यही लिखना है। तो ये हुआ टेंथ के लिए, इधर इतनी बात लिखना है, ट्वेल्थ के लिए ये सारी बात को आपको लिखना होगा। तो ये जाकर आपको 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। इससे कोई भी कमी नहीं होने वाला आपका 5 नंबर, ठीक है। मेन चीज को याद रखना, इन सभी चीज को खास तौर पर याद रखना है, नीचे वाला और ये लाइन को याद रखना है, घर में बड़ों को सलाम और छोटे को प्यार। लास्ट में अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखते आ रहे हैं तो लास्ट वाला ये लाइन होना चाहिए। और पहले का आपको ऊपर वाला में सबसे पहले ये सभी चीज को होना मांगता है, मतलब ये ट्रिक है, इसका नियम है, ये सबको अच्छे से रखना है। यही सब चीज आपका नंबर कटने नहीं जाएगा। बीच में आपको गलती हो जाए कोई बात नहीं है, घबराना नहीं है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात को लिखना है। आपको जैसा बात लगे वैसा बात लिख सकते हैं, ठीक है, मगर रूल ये सबको नहीं गलत करना है, ठीक है। आइए इसके अलावा आपको और कुछ बात बता देते इसी में। अब देख लीजिए, इसमें हम कुछ पॉइंट लाए हैं। देखिए, जैसे आपको पूछ दिया जाए, जरूरी थोड़ी है कि केवल भाई पर पूछेगा, सिर्फ भाई के पर पूछेगा नहीं, तो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल होता है वालिद। वालिद का मतलब होता है अब्बू, ठीक है। तो वालिद पर यदि आपको पूछे सवाल कि अपने वालिद के पास एक खत लिखे जिसमें इम्तिहान की तैयारी के बारे में बात की गई हो, तो वालिद पर कैसे लिखेंगे, आपको वालिद के पर लिखना है तो लिखेंगे मोहतरम जनाब वालिद साहब, ठीक है। या इनके अलावा एक और बात लिख सकते हैं, मोहतरम जनाब वालिद साहब, क्या मोहतरम मुकर्रम जनाब वालिद साहब भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरा में आता है वालदा। वालदा का मतलब हो गया अम्मी जान, ठीक है। तो अम्मी जान पे भी बहुत दफा क्वेश्चन डाला जाता है एग्जाम हॉल में, ठीक है। तो अम्मी जान पे अगर रहे, वालदा पे रहे तो लिखना है मोहतरमा अम्मी जान, मतलब वो महिला हो जाती, लेडीज हो जाती है, इसलिए यहाँ पर यूज क्या चीज का करेंगे, मोहतरमा यूज करेंगे, ठीक है, मोहतरमा अम्मी जान। और अगर आपको भाई पर आ जाए तो भाई पर हम तो बता चुके हैं अभी, मोहतरम जनाब भाईजान, ठीक है। या उस्ताद पे आ जाए, ज्यादातर उस्ताद पे नहीं आता है, तो आपको उस्ताद पे अगर आ जाए तो मोहतरम जनाब उस्ताद गरी या फिर उस्ताद साहब आप बोल सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। ये फॉर्मेट रहा, ऊपर का फॉर्मेट रहा, और इन सभी के नीचे जस्ट लिख देंगे अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, और फिर जो टॉपिक रहेगा, जो क्वेश्चन कहेगा वो वहां से लिखेंगे। मगर लास्ट में आपको क्या लिखना है, तो लास्ट में आपको सब में सब तरह लिख सकते हैं या एक जैसा भी लिख सकते हैं। जैसे इसमें देखो, बेटा किसका होता है, वालिदे का ना बेटा होता है, तो वालिद में क्या लिखेंगे कि आपका बेटा भी लिख सकते हैं, या आपका फरमाबरदार भी लिख सकते हैं, या फकत वसलाम भी लिख सकते हैं। देखिए अब इसमें लिख दी है वालदा में आपका फरमाबरदार, मतलब आपका कहना मानने वाला, अम्मी का कहना मानने वाला, ठीक है। इसलिए इसमें आप लास्ट में ये भी लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं, दोनों चलेगा, ठीक है। आपका अजीज भाई में लिख दिए हैं, ठीक है, ये भी वर्ड यूज कर सकते हो लास्ट में, या फिर ये फकत वसलाम का यूज कर सकते हो, ठीक है। और मास्टर साहब में यानी उस्ताद साहब में क्या लिखना है, आपका फरमाबरदार, इनका भी कहना मानने वाला होता है स्टूडेंट, इसलिए ये सारी बात को आप लास्ट में लिख सकते हैं। किस पर क्या लिखना है वो आपको पता होना चाहिए, अगर ये नहीं पता रहेगा तो आपका नंबर
कट ऑफ हो सकता है, कट सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज हमने जो भी बताया वो काफी खास था और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो आप वीडियो को बार बार देखेंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे ताकि मैं और भी वीडियो आपके सामने इससे रिलेटेड, उर्दू से रिलेटेड मजमून, जितने भी मजमून सब है, खास मजमून सब, उसी मजमून को आपके सामने लाऊंगा और सभी मजमून को आपको डील करके बताऊंगा कि किस मजमून में कितना ताकत है, कितना आने वाला है, कितने आने के चांसेस है। तो मेरे साथ ऐसे ही बने रहे, हम लोगों के चैनल के माध्यम से आप जुड़े रहें। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, दोस्तों में पहुंचाएं। तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद।